नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोरमरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा में प्री बजट बैठक हुई है। आपको बता दें, बैठक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2026 और 2027 का समावेशी और संतुलित बजट तैयार करना रहा। इस प्रक्रिया में सभी पक्षकारों से मंत्रण की गई। कृषि उद्योग, आधारभूत संरचना, परिवहन और आम नागरिकों के स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा के अंतिम नागरिक को ध्यान में रखकर प्रभावी बजट बनाने का प्रयास किया जाएगा। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी प्री बजट कंसल्टेशन के माध्यम से संतुलित निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अगर किसी थाना क्षेत्र में अपराध बढ़ता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित थाने की होगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामले में एसएचओ पर कार्रवाई हो सकती है और जिलों के एसपी या सीपी को इसकी निगरानी करनी चाहिए। मैंने आज नहीं कहा, ये पीछे भी कहा था। मैंने पीछे भी ये बात की, क्योंकि हमारा पुलिस है जो वो मजबूत है, वो किसी भी कोई गलत गतिविधियों में शामिल है, सख्ताई से उसके खिलाफ कार्रवाई करना। और कहीं ऐसा लगता है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर ज्यादा क्राइम हो रहा है, क्यों हो रहा है, उस बारे में जरूर वहाँ के संबंधित हमारे जो एसपी होते हैं, हमारे जो थानों के इंचार्ज हैं, उन सबको ऊपर समय समय के ऊपर बैठ करके गंभीरता से मंथन विचार करना चाहिए। उसके रास्ते निकलते हैं, क्योंकि लोग अगर बोलते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार का काम चल रहा है, महिलाएं बोलती हैं, तो हमारी ड्यूटी है। बड़ा बयान हो जाता है, जाने लगता है। देखिए, ये अगर क्राइम है या नशे का कारोबार कर रहा है, उसके अंदर ज्यादा फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बंदे हमारी ड्यूटी है उसको कम करके। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने आम जनता के बजट पर फोकस करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में सुझाव लिया है, ताकि यह बजट अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कर सके। उद्योगपतियों और डॉक्टरों और अन्य क्षेत्र विशेषज्ञों से चर्चा कर उनके विचार लिए गए और विपुल गोयल बजट से बेहतर होगा और जनता के लाभ के लिए तैयार किया जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये 2019 से एक पहल की थी कि बजट से पहले सभी व्यापारियों से और जो और वर्ग के लोग हैं उनसे उनकी राय ली जाए, सलाह ली जाए। उसी के तहत आज यहाँ पर एक सेमिनार था, जो हमारे यहाँ के व्यापारी इंडस्ट्रियलिस्ट अपने अपने सुझाव लेकर आए। उन्होंने अपने अपने सुझाव यहाँ पर रखे भी, और पिछली बार भी 200 से ज्यादा सुझाव जो यहाँ के व्यापारियों ने रखे, इंडस्ट्री वालों ने रखे, उसमें से 71 को बजट में शामिल किया गया था। और इस बार भी जो उनकी मांगे या जो उनके मांगे उनको उनका रखा गया है और उनको पूरा भी किया जाएगा। अच्छा बजट होगा आपकी बार, पहले से भी अच्छा होगा। और हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा ये बजट सरकार का बजट नहीं होगा, ये बजट जनता का बजट होगा। नहीं, बहुत ही अच्छे सुझाव मिले हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स पूरे हरियाणा के यहाँ पे आए थे, मानने हुए और जाने पहचाने हुए डॉक्टर्स, उनके अस्पताल भी है, और उनके बहुत अच्छे अच्छे सुझाव थे। और हर डिपार्टमेंट के लिए थे, रिसर्च के लिए भी थे, मेडिकल एजुकेशन के लिए भी थे, हमारे जो आने वाले वक्त में जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए थे, महिलाओं के लिए थे। तो बहुत ही अच्छे सारे सुझाव थे, और हम इस बजट में इनके सुझाव बिल्कुल आने वाला बजट किस तरीके का होगा? जी, हमारी कोशिश तो यही रही है कि पहले वाले बजट से और बेहतरीन आने वाला बजट। हरियाणा के लोग चाहते हैं कि सस्ता इलाज मिल पाए। क्या सस्ते इलाज को लेकर कोई प्लानिंग है? सरकारी अस्पताल में क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आज के दिन बता दूं कि हमारे जो चिरायु स्कीम में है वो 35 लाख से ज्यादा परिवार है, 15 लाख से ज्यादा आयुष्मान भारत में है। तो प्रधानमंत्री जी की जो ये योजना है ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रही है पूरे हरियाणा में। जैसे आज सीएम साहब ने भी एक बार और दोहराया कि उनके आते ही उन्होंने फ्री डायलिसिस की है पूरे हरियाणा में। अनेकों सालों से हरियाणा सरकार ने ये पसंद किया कि जो बजट है वो मुख्यमंत्री जी का भी मानना है
कि वो जनता का बजट होना चाहिए, ना कि सरकार का बजट। इसलिए लोगों के बीच में फीडबैक लेने का सिलसिला इसमें जारी है। और आज भी चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे हमारे मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हों, डॉक्टर हो, हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर्स हों, सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया। किस तरीके से हरियाणा का बजट आए और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करे, इस तरीके की व्यवस्था उस बजट में की जाए, ऐसे सजेशंस आज यहाँ पर दिए। सुझावों में से कितने सुझाव जो है वो कहीं ना कहीं बजट में शामिल किए जा सकते हैं? ऐसा अनेकों सुझाव उस बजट के अंदर शामिल किए जाएंगे और सभी को एक एक को नोट डाउन करके, और बाद में भी 1 हफ्ते तक लोग पोर्टल के माध्यम से अपने सजेशंस दे सकते हैं। हरियाणा सरकार ने आतंकी मामले में चर्चाओं में आई अल्फाल यूनिवर्सिटी की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री आरती राव ने बताया कि यह कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया है कि न केवल अल्फला यूनिवर्सिटी बल्कि अन्य विश्वविद्यालयों पर भी निगरानी रखी जाएगी। वहीं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा है कि कमेटी मामले की जांच कर रही है और रिपोर्ट में जो भी दोषी या अनियमितताएं पाई जाएंगी उनके आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्लीज आप पहली बात तो ये समझिए, जो अल्फला यूनिवर्सिटी है उसको हरियाणा सरकार की तरफ से रिकग्निशन नहीं मिली थी। वो कोर्ट गए थे, हमने नहीं दी थी, तो कोर्ट की तरफ से उनको रिकग्निशन मिली, उसके बाद वो स्थापित हुई। अब हमने ये गठित किया, एक कमेटी गठित की है और साथ साथ ये भी कहा है कि जो बाकी जो यूनिवर्सिटीज है हरियाणा में उस पर भी हम कड़ी निगाह जरूर रखेंगे। देखिए, जानकारी क्या, वो कमेटी अपना एग्जामिन कर रही है, एग्जामिन करके रिपोर्ट देगी तो उस पर जो भी दोषी पाया जाएगा, जो भी अनियमितताएं होंगी उस पर कार्रवाई की जाए। कुरुक्षेत्र पहुंचे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोई जानकारी नहीं है। राणा ने कहा कि सीएम प्रदेश में पीएम मोदी के भारत रोजगार गारंटी ग्रामीण 2025 को मजबूती के साथ कर रहे हैं। ये विकसित भारत जो है उसकी गारंटी प्रदान करता है। इस नए कानून से पहले ही मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार और खामियों को दूर किया गया है। चोरी होती थी, ऐसा लगता क्योंकि बड़े परिवार से है वो, उसके पिताजी प्रधानमंत्री थे, उसके प्रधानमंत्री की मां प्रधानमंत्री थी, उसकी मां के उसका बाप प्रधानमंत्री था। अब ये रिश्ता तो मेरे को नाना नानी की तरह कहेंगे। इतने बड़े परिवार का बच्चा जो, उसने वोट के बारे में कोई जानकारी नहीं, वो तो बादलों से ऊपर का व्यक्ति है, उसके बारे में कुछ भी कहे। अब बात तो ये है भी, जब किसी की जानकारी किसी को ना हो तो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, बात उसके साथ करनी चाहिए जिसको जानकारी हो। राहुल गांधी जी को कोई भी जानकारी नहीं है जमीनी लेवल किसी इलाके जो। अब देखिए, अब छोटी सी बात करते हैं, अब हरियाणा में 20,632। कुरुक्षेत्र से खबर सामने आ रही है। सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार नई नीतियां लागू कर रही है। उन्होंने किसान से अपील की है कि वे सरकार की नीतियों का लाभ उठाएं। शुक्रवार को मंत्री कृष्ण बेदी डेयरी फार्म एसोसिएशन द्वारा आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय डेयरी कृषि मेले का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। मेले में सैकड़ों प्रकार के पशु, डेयरी उपकरण और कृषि यंत्र प्रदर्शित किए गए, जिनसे किसानों को विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही मंत्री कृष्ण बेदी ने शास्त्री नगर स्थित माता मदानन मंदिर में 14वें वार्षिक उत्सव में हिस्सा लिया और वाल्मीकि धर्मशाला एवं माता मदानन हॉल का शिलान्यास कर हॉल निर्माण के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार धार्मिक, सामाजिक और विकासात्मक कार्यों को गति के साथ करवा रही है और प्रदेश के हर वर्ग की उन्नति सुनिश्चित कर रही है। 2026 का ये एक बहुत बड़ा आयोजन हमारे यहाँ की टीम ने किया, 7वां इवेंट है ये। और जिस प्रकार यहाँ पर डेयरी इवेंट्स और डेयरी इंस्ट्रूमेंट और साथ में किसान को मजबूत करने वाले जिस प्रकार की नई नई टेक्नोलॉजी और नई टेक्निक के यंत्र यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और एक पशु मेला भी इन लोगों ने साथ में लगाया है। ये एक बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ की टीम ने इन्होंने किया है। मैं अपनी ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ और मुख्यमंत्री जी के बिहाफ पर
इन लोगों को आश्वस्त करता हूं कि इस प्रकार के आयोजन को और बढ़ावा देने का काम करें। हरियाणा सरकार आपके साथ हर प्रकार से सहयोग करेगी। दिल्ली की वो इस प्रकार के बयान देकर उन्होंने देश की परंपरा और देश के लोगों का आहत करने का काम किया। अवश्य उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और सांसद कुमारी सैलजा ने रतिया में पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इस दौरान कुमारी सैलजा ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत समाधान के आदेश दिए। तो वहीं सैलजा कुमारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नशे की वजह से युवाओं की मौत हो रही है। सरकार को इस नशे को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। ऐसा है, मैंने खुद इसको संसद में बार बार उठाया है। मैंने खुद इसको हमारी जो जिले की मीटिंग होती है, दिशा की मीटिंग, उसमें भी उठाया है। और आपने देखा पीछे सरसा में काफी सीरियस मामला हुआ, एसपी भी बदले गए। तो हम चाहेंगे कि बड़ी मछलियों को पकड़ने का एक गंभीर अभियान इस सरकार को चलाना चाहिए। छोटे छोटे लोगों को जो नशा करें उनको पकड़ने का कुछ फायदा नहीं, उनको तो नशे से मुक्त कराएं और जो ये ऐसा गलत काम कर रहे हैं उनको पकड़ें। कहाँ मिली भगत हो रही है वो नेक्सस तोड़ें। तो हम पूरा प्रेशर, क्योंकि गांव-गांव में, शहर में, बस्तियों में, कॉलेजों में आप देखते हो हमारे बच्चे और लोग इस कदर परिवार के परिवार खराब हुए जा रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रकोप है जिसके लिए सबको करना है और सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। चंडीगढ़ में इनेलो के राष्ट्रीय संरक्षक संपत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि HERC के सामने सभी बिजली उपभोक्ताओं की तरफ से पेश हुए और कई बातों को लेकर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि टैरिफ बढ़ाने की वजह से प्रदेश में 82 लाख उपभोक्ता प्रभावित हो रहे हैं। सबसे पहले मैंने ऐतराज बताया कि आपने 3 सालों का टैरिफ के लिए एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट, जिसको हम एरियर रेवेन्यू रिक्वायरमेंट बोलते हैं, लगभग 1,50,000 करोड़ की इनकी राजस्व आवश्यकताओं को दूर करना है, जिसमें 24-25 और परफॉर्मेंस 25-26 और फर्दर टैरिफ और 26-27 टोटल अमाउंट जो है एग्रीगेट रेवेन्यू रिक्वायरमेंट जो है 20 निगमों की लगभग 1.5 लाख करोड़ है। तोशाम में दीनबंधु सर छोटू राम की 81वीं पुण्यतिथि और महाराजा नाहर सिंह के बलिदान दिवस पर छोटू राम चौक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। यह कार्यक्रम युवा कल्याण संगठन द्वारा आयोजित किया गया। इस मौके पर संगठन के संरक्षक कमल सिंह प्रधान ने कहा कि सर छोटू राम ने किसान और मजदूर वर्ग के हक में ऐतिहासिक कानून बनाए, जिनमें कर्जा माफी अधिनियम, व्यवसायी श्रमिक अधिनियम और कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम शामिल हैं। उन्होंने भाखड़ा नांगल बांध के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज युवा कल्याण संगठन ने दीनबंधु सर छोटू राम जी की पुण्यतिथि और राजा नाहर सिंह जी का बलिदान दिवस मनाया है। दीनबंधु सर छोटू राम ने किसानों के लिए बहुत कार्य किए। मंडी की व्यवस्था करना, किसानों के जो यंत्र है उनको नीलाम न होना और भूमि में जो सुधार उस टाइम कानून लेके किया था। आज किसान और मजदूर जिस प्रकार से आज खुली सांस ले रहे हैं और मंडियों में अपनी फसल बेच रहे हैं, ये सारी की सारी देन दीनबंधु छोटू राम जी की है। और भाखड़ा बांध दोनों बनवाया था, नहरों का शुद्धिकरण किया, नहर लाने का प्रयास किया, ये सारे कार्य दीनबंधु छोटू राम के। उन्होंने कहा था कि किसान अगर खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा।
बहादुरगढ़ के अशोकनगर क्षेत्र में डीसी ज्वेलर्स की दुकान में नकाबपोश चोरों ने शटर उखाड़कर करीब 10 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, 6 बदमाशों ने दुकान से लगभग 3 किलो चांदी और सोने के आभूषण चोरी कर फरार हो गए। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी और आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया जा रहा है। इस बड़ी चोरी से इलाके में व्यापारियों में दहशत का माहौल है। वैसे तो ये मेरे भाई की दुकान है। सुबह यानी कि 2:30-3 बजे के बीच में चोरी हुई है। कम से कम 8-10 बंदे थे। 6 बंदों की तो वीडियो हमने ऑनलाइन दिखा रखी कि कैमरे में आ रहे हैं वो, और 3-4 जो होंगे वो बाहर खड़े थे। वो हमने हमारे सामने वाले पड़ोसी ने, दुकान के सामने वाले पड़ोसी ने भाई के, तो उन्होंने ऊपर से ईंट बजाई तो जाके ये भागने की इन्होंने कोशिश करी। नहीं तो फिर अभी तो जो था अलमारी भी तैयारी कर रहे थे। ये जो ये पूरा का पूरा गिरोह आ रहा था, कम से कम 10 बंदों का गिरोह था जी। क्या लेके गए? ऐसा जी, चांदी के 3 डब्बे थे। वो भाई कह रहा है कि वो भी उठा के ले गया। कुछ सोने का सामान था, कोई ऑर्डर की आइटमें थी, कुछ जो बाहर रह गई थी, और कोके वगैरह नाक की, और वो एक डब्बी अलग से थी, कह रहे नोजपिन वगैरह की, उसमें बाड़ियां बुड़ियां थी। कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने रजनीकांत हत्या मामले की गुत्थी सुलझाते हुए इस मामले में 2 आरोपियों हरमन और रामस्वरूप उर्फ हैप्पी को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी निर्मल सिंह ने बताया है कि हत्या पैसे को लेकर हुए विवाद के कारण हुई। मृतक रजनीकांत रसिया में रहता था और लोगों को वहां काम दिलवाने के लिए बुलाता था। आरोपियों और रजनीकांत के बीच पैसों को लेकर अनबन हुई, जिसके बाद 6 जनवरी को हरमन और रामस्वरूप ने मिलकर रजनीकांत की चाकू से हत्या कर दी। शव को सड़क किनारे फेंक दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया है और जांच जारी है। लगातार आपको बता दें, अपराध में जो है शाखा 1 की टीम ने इस मामले की गहनता से जांच कर इसे सुलझाया है। ये 6 जनवरी 2026 को हमारा इस्माइलाबाद पुलिस स्टेशन के गांव मंझोड़ी गांव के पास एक डेड बॉडी मिली थी। ये डेड बॉडी का ये हमारे बंदा मरा है। हमारी पुलिस मौके में गई। मौके में जाने के बाद डेड बॉडी का मुआयना किया। उसको चोटें लगी हुई थी। मौके में हमारी सीईओ की टीमें भी आ गई थी। सीईओ 1 की 2 की भी, एफएसएल की टीम भी आ गई थी। तो पुलिस की तत्परता से जो मौके में डेड बॉडी मिली थी उसकी शनाख्त की गई। शनाख्त करने के दौरान उसके वारिसों को डेड बॉडी हैंडओवर की गई। हो गया आपके इधर? हाँ जी। रजनीकांत हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में रजनीकांत की हत्या उसके दोस्त हरमन ने पैसे के लेन देन के विवाद में की। पुलिस ने हरमन और रामस्वरूप को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी फरार है। आरोपियों से हत्या में इस्तेमाल चाकू और गाड़ी बरामद की गई है। फोटो भी दिखा था। 6 जनवरी 2026 को हमारा इस्माइलाबाद पुलिस स्टेशन के गांव मनहेड़ी गांव के पास एक डेड बॉडी मिली थी। वो डेड बॉडी का ये हमारे को बंदा मरा है। हमारी पुलिस मौके पर गई। मौके पर जाने के बाद डेड बॉडी का मुआयना किया। उसको चोटें लगी हुई थी। मौके पर हमारी सीईओ की टीमें भी आ गई थी। सीईओ 1 की 2 की भी, एफएसएल की टीम भी आ गई थी। तो पुलिस की तत्परता से जो मौके पर डेड बॉडी मिली थी उसकी शनाख्त की गई। शनाख्त करने के दौरान उसके वारिसों को डेड बॉडी हैंडओवर की गई। गुरुग्राम पुलिस ने आम जनता की सुविधा के लिए अपना आधिकारिक व्हाट्सएप चैट बॉक्स लॉन्च किया। आपको बता दें कि सुविधा के लिए पुलिस ने व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं, वहीं जिस पर मैसेज कर पुलिस से सीधे आप जुड़ सकेंगे। इस चैट बॉक्स में आप पुलिस को कंप्लेन कर सकते हैं, ताकि नजदीकी थाना जानकारी, ट्रैफिक समस्याओं की शिकायत, मोबाइल फोन खोने की सूचना, पुलिस एडवाइजरी और हेल्पलाइन नंबर जैसी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने बताया कि यह पुलिसिंग को और अधिक पारदर्शी व जनता के करीब लाने के उद्देश्य से की गई है।
ये नंबर रहेगा। आज गुड़गांव पुलिस व्हाट्सएप चैटबॉट को लॉन्च किया है गुड़गांव पुलिस ने। तो उसमें एक हमने व्हाट्सएप नंबर है 95996477। इस नंबर पे अगर कोई व्यक्ति एक बार हेलो या कुछ भी लिख के हमें भेज देगा तो वो हमारे पास रजिस्टर हो जाएगा और उसको कई सुविधाएं इस व्हाट्सएप के माध्यम से, इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से उसको मिलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कि मान लो हमने लोगों की जो यहाँ समस्या थी वही हमने उनसे पूछा और उसके हिसाब से इस चैटबॉट को डिजाइन किया है। मेन समस्या तो यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन की है, जिनको कई बार कोई क्राइम हो जाए ये पता नहीं चलता कि मेरा पुलिस स्टेशन कौन सा है या मेरा महिला थाना कौन सा है या मेरा साइबर थाना कौन सा है। ये नंबर रहेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कई हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है और डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान समाज सेवी आजाद सिंह आर्य ने कहा है कि मोदी सरकार को पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश पर हमला करना चाहिए और बांग्लादेशी मुसलमानों को भारत से भगा देना चाहिए या उनका धर्म परिवर्तन कर हिंदू बनवा देना चाहिए। ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। वहां के जिहादी मुसलमान आए दिन हिंदुओं को सरियाम नंगा करके जला रहे हैं, महिलाओं से रेप हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। उसको अब जो है हिंदू समाज लंबे समय तक सहन नहीं करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम सारी युवा शक्ति आज सनातनी शक्ति ज्ञापन देने आई है कि जिस तरह से कश्मीर में हिंदुओं को मारा गया और सिंदूर में हमला किया, माननीय प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को तुरंत जो है बांग्लादेश पर भी हमला कर देना चाहिए, क्योंकि जो मुसलमान है वो हमेशा डंडे से ही मानता, युद्ध से ही मानता है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा कि राक्षसों को युद्ध करके मारना चाहिए। तो ये लोग राक्षस हैं जो महिलाओं को, बच्चों को और हिंदुओं को टारगेट बना करके वहां नंगा नाच कर रहे हैं। सारी जो युवा शक्ति, ये पत्रकार महोदय अपने बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। वहाँ हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, खुलेआम बलात्कार हो रहे हैं, गोली मारी जा रही है, इसके लिए आज डीसी साहब को माध्यम से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के संज्ञान में बात लाते हुए उनके नाम ज्ञापन दिया जा रहा है, जिससे वो सख्त से सख्त कदम उठाए और जो ये बांग्लादेशी मुसलमान हमारे हिंदुओं के प्रति वो कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, उनके खिलाफ। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।